अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में इससे पहले हमने कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिटेल से पढ़ा। आज हम डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपाउंड में फर्स्ट जो है, कंपाउंड इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। और इससे पहले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ चुके थे कि कंपाउंड जो है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है जो केमिकली कंबाइन हो। केमिकली कम्बिनेशन का मतलब है कि ये एलिमेंट्स के एटम्स आपस में या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए कंबाइन होंगे या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें होगा। जबकि मिक्सचर में इट इज़ फॉर्म बाय द फिज़िकल कम्बिनेशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जस्ट हम मिक्स कर देते हैं और मिक्सचर बन जाता है। यानी इसमें फिज़िकल कम्बिनेशन होता है, केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता। इसको आपस में मिक्स करके मिक्सचर बनाते हैं। उसके बाद कंपाउंड में द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। जो कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है, जिन कंपोनेंट से बनता है, वो कंपोनेंट्स अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देते हैं। यानी अगर H2O की एग्जांपल हम लें वाटर की, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। जो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जबकि वाटर लिक्विड है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और एक नया चीज़ बन जाता है। जबकि मिक्सचर की जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने खुसूसियात को बरकरार रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सैलड बनाएं तो इसमें भी जो ऑनियंस हैं या टोमेटोज़ हैं, जो सलाद हम बनाते हैं, तो उसमें तमाम अज्जा अपनी खुसूसियात को बरकरार रखते हैं। उसको आप आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं और हर एक चीज़ नज़र भी आता है। इसी तरह अगर आप वाटर में सैंड डाल दें तो सैंड और वाटर दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन रहती है, अपनी खुसूसियात को बरकरार रखती है। थर्ड नंबर, कंपाउंड ऑलवेज हैज़ फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड में भी हम ये डिटेल से पढ़ चुके थे कि कंपाउंड की जो कंपाउंड बन जाता है उसमें फिक्स कंपोजिशन बाय मास होता है। फॉर एग्जांपल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम होता है। अगर इसका हम फिक्स रेशो बाई मास निकालें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 1 2 दो हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 16। तो अगर इसकी रेशो हम सिंपल करें तो 2 8 16, 1:8, 1:8 से कंपोजिशन बाई मास से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। जबकि मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन बाई मास। मिक्सचर में जो अज्जा मिलते हैं इनके दरमियान कोई ख़ास बिल्कुल कंपोजिशन बाई मास नहीं होता, उसको जस्ट मिला देते हैं और एक मिक्सचर बन जाता है। 4 नंबर में, द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड्स। आप कंपाउंड के अज्जा को फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जो हम मिक्सचर में डिटेल से पढ़ चुके थे इससे पहले टॉपिक में। यानी उसमें अगर से फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन है, मैग्नेटाइजेशन, उससे आप नहीं कर सकते। फिज़िकल मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। H2O को अगर आप इवापोरेट भी करें तो आप इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिल्ट्रेशन के फिल्टर भी करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप रिमूव नहीं कर सकते। जबकि कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर के अज्जा को आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अगर वाटर में आप सैंड डाल दें तो इसको आप फिल्टर करके सैंड और वाटर को अलग कर सकते हैं। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला, और हर एक कंपाउंड को केमिकल फार्मूले से जाहिर किया जाता है, जैसे कि H2O, NaCl, CO2 वगैरह। मिक्सचर इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, जबकि मिक्सचर को कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता।
कंपाउंड हैज़ होमोजीनियस कंपोजिशन, होमो मतलब सेम, सेम काइंड एक जैसा। कंपाउंड की कंपोजिशन एक जैसी होती है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो एक होमोजीनियस कंपोजिशन बनाते हैं। अब वाटर में आप हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो होमोजीनियस कंपोजिशन होती है वाटर की। जबकि मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन, जिसको हम डिटेल से पढ़ चुके थे कि मिक्सचर में होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस में अगर वाटर में आप साल्ट मिक्स करें या शुगर मिक्स करें तो उसमें से कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। और हेट्रोजीनियस में हमने पढ़ा था सलाद के एग्जांपल सैंड और वाटर की। ये हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कंपाउंड हैज़ शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम डिटेल से पढ़ चुके थे कि अगर वाटर को आप बॉयल करें तो 100 सेंटीग्रेड पे कंप्लीट बॉयल होगा, इससे आगे पूरा टेम्परेचर नहीं जाएगा, कंप्लीटली ये बॉयल हो जाएगा। और इस तरह 0 सेंटीग्रेड पर मेल्टिंग पॉइंट, तो ये फिक्स होती है। जबकि मिक्सचर को अगर आप बॉयल करें, इसको हीट दें, तो ये 20 से 70 इस बीच में बॉयल होता रहेगा या 100 से 200। तो मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये फिक्स नहीं होते, बल्कि इसमें वेरिएबल चेंजेस आती रहती हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।